हरियाणा सरकार लगातार किसान को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको मजबूत कर रही है। आप देख रहे हैं किसानों को चाहे मछली पालन के अंदर उनको आगे बढ़ाया जाए, अगर किसान के ऊपर प्राकृतिक कोई आपदा आती है तो उसकी भी क्षतिपूर्ति के माध्यम से भरपाई करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। और साथियों, इसी प्रकार से हमारा सब्जी का किसान, अगर उसको बाजार में उसके दाम कम मिलते हैं, उसको घाटा पड़ता है, तो उस घाटे की भी भरपाई करने का काम हरियाणा सरकार करती है। आपने भी हमें कहा था कि हमें इस व्यवसाय में कहीं ना कहीं कई बार मार्केट भाव में वेरिएशन आने से उसके भाव कम हो जाते हैं। हमने 16 अगस्त 2025 को इसी पंचकुला की पवित्र भूमि पर यह घोषणा की थी कि हम मधुमक्खी पालक किसान को भी इस भावांतर भरपाई योजना के साथ जोड़ने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। और साथियों, मुझे खुशी है कि आज आप सबको विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर उसका लाभ भी आज आप तक पहुंचेगा। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, हम सब जानते हैं। साथियों, ये धरती पर जीवन को बचाने के लिए ये किया जा रहा प्रयास, साथियों, एक बड़ा प्रयास है। मैं इसके लिए आप सबको साधुवाद देता हूं। साथियों, इस अवसर पर आप सब के बीच में आना ये मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है, ये गर्व का दिन है। साथियों, आप लोगों के बीच में आज मैं उपस्थित हुआ हूं। हमारे वैज्ञानिक साथियों पूरी मानवता को बार बार चेताते आ रहे हैं। हम सब इस बारे में जानते हैं कि अगर मधुमक्खी खत्म हो गई, ये हमारे वैज्ञानिक लगातार समय समय के ऊपर इस बात को बोलते रहे हैं कि अगर मधुमक्खी खत्म हो गई तो जीवन भी खतरे में आ जाएगा। इतना बड़ा महत्व व्यक्ति के जीवन में ये मधुमक्खी का है। साथियों, हमें इसको समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया को साथियों इसी बात के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 20 मई को साथियों ये विश्व मधुमक्खी दिवस ये मनाया जाता है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये 2017 में इस दिवस को मान्यता दी गई। और साथियों, 20 मई इसलिए चुनी गई क्योंकि इस दिन आधुनिक मधुमक्खी जो विशेषज्ञ हैं साथियों, एंटोन जानसा साथियों उनका जन्मदिन है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन साथियों मधुमक्खियों के महत्व के प्रति, उनकी क्या महत्ता है उसके प्रति जागरूकता फैलाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है। साथियों, उन्होंने ये भी बताया है कि मधुमक्खियां केवल शहद नहीं देती हैं, बल्कि खेती, पर्यावरण और मानव जीवन के लिए भी ये अत्यंत जरूरी हैं। ये साथियों हमारे
एंटोन जॉनसन ने वो बताया है। साथियों, हमारे वेदों में भी इसकी चर्चा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे वेद पुराण, भारतीय संस्कृति में भी मधु और मधुमक्खियों के विशेष महत्व उनमें भी बताया गया है। साथियों, ऋग्वेद में मधु को समृद्धि, शुद्धता और स्वास्थ्य का ये प्रतीक माना गया है। साथियों, आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और साथियों पर्यावरण प्रदूषण और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों से आज पूरा विश्व जूझ रहा है, तब मधुमक्खियों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। साथियों, लेकिन दुख की बात यह है कि आज मधुमक्खियां खतरे में हैं। ये हम सब जानते हैं कि कीटनाशकों का प्रयोग, पेस्टिसाइड कितनी मात्रा में वो किया जा रहा है। आज पेस्टिसाइड्स का प्रयोग, प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन हम सब देख रहे हैं। ये इसके कारण से इसकी संख्या लगातार साथियों कम हो रही है, उनका जीवन ये खतरे में पड़ रहा है। साथियों, इसीलिए इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूकता फैलाना आज समय की ये जरूरत है। हमें इसकी जागरूकता को भी साथियों फैलाना चाहिए।